झरिया कोलफील्ड एक राष्ट्रीय धन। भारत में कोयले का नाम सुनते ही झरिया का नाम जुबान पर आ जाता है। ये झारखंड के धनबाद जिले में है और दामोदर नदी घाटी का एक अहम हिस्सा है। दामोदर नदी, जिसे पहले बाढ़ की वजह से दुहक की नदी कहा जाता था, विडंबना है कि उसी जगह से बहती है जहां काला सोना मौजूद है, जो देश की तरक्की में मदद करता है। झरिया इसी घाटी में बसा है, जिससे इस तक पहुंचना और इसका आर्थिक महत्व काफी बढ़ जाता है। यहां रेल और सड़क का अच्छा नेटवर्क है, जिससे कोयले को देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना आसान हो जाता है। ये कोलफील्ड लगभग 450 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो जमीन के नीचे छिपे हुए धन का एक बहुत बड़ा भंडार है। एक सदी से भी ज्यादा समय से झरिया कोयले का एक प्रमुख स्रोत रहा है, जो भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद करता है। झरिया में खनन का इतिहास 19वीं सदी के आखिर से शुरू होता है, जो इसके औद्योगिक रूपांतरण की शुरुआत का संकेत है। इस कोलफील्ड की खोज और फिर इसका उपयोग भारत को औद्योगिक विकास के एक नए युग में ले गया। कारखानों को बिजली देने से लेकर बिजली पैदा करने तक झरिया के कोयले ने आधुनिक भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। झरिया का दृश्य खदानों से भरा है, खुली और जमीन के नीचे दोनों तरह की, जो कोयला निकालने के पैमाने को दर्शाता है। ये खनन कार्य हजारों लोगों को रोजगार देता है, जिससे यह कोलफील्ड एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र बन गया है। झरिया से निकाला गया कोयला मुख्य रूप से थर्मल पावर उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो भारत के बिजली ग्रिड की रीढ़ है। यह इस्पात और सीमेंट उत्पादन सहित विभिन्न उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल के रूप में भी काम करता है। इस कोलफील्ड की रणनीतिक स्थिति और प्रचुर भंडार ने इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। झरिया के कोयले ने पीढ़ियों से राष्ट्र के विकास को आगे बढ़ाया है। यह कोलफील्ड भारत की अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहता है। राष्ट्र के ऊर्जा क्षेत्र में इसका योगदान महत्वपूर्ण बना हुआ है। झरिया में भारत के सबसे बड़े प्राइम कोकिंग कोल के भंडारों में से एक है, जो स्टील उत्पादन का एक अहम हिस्सा है। कम राख और उच्च ऊर्जा वाला यह कोयला पूरे देश के उद्योगों में काफी मांग में है। झरिया में कोकिंग कोल की बहुतायत ने इसे भारत के इस्पात उद्योग के लिए एक रणनीतिक संपत्ति बना दिया है। यह उच्च ग्रेड स्टील के उत्पादन के लिए जरूरी कच्चा माल प्रदान करता है, जो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जरूरी है। कोकिंग कोल के अलावा झरिया में गैर कोकिंग कोयले का भी काफी भंडार है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से थर्मल पावर उत्पादन के लिए किया जाता है। यह गैर कोकिंग कोयला हालांकि स्टील बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। झरिया में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कोयले इसे विभिन्न उद्योगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन बनाते हैं। यह भारी उद्योगों और बिजली उत्पादन दोनों की जरूरतों को पूरा करता है। झरिया में कोयले का अनुमानित भंडार अरबों टन है, जो हैरान कर देने वाला है। यह विशाल भंडार आने वाले दशकों तक कोयले की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करता है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देता है। झरिया में कोयले की बहुतायत इसे देश की दीर्घकालिक ऊर्जा योजना के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बनाती है। यह बिजली उत्पादन और औद्योगिक विकास के लिए ईंधन का एक स्थिर स्रोत प्रदान करता है। झरिया में पाए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता और मात्रा इसे राष्ट्रीय धन बनाती है। इस कोलफील्ड के प्रचुर भंडार ने भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। झरिया देश के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। अर्थव्यवस्था में इसका योगदान महत्वपूर्ण बना हुआ है। झरिया कोलफील्ड इस क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ है, जो आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार देता है। जमीन के नीचे काम करने वाले खनिकों से लेकर निष्कर्षण प्रक्रिया की देखरेख करने वाले इंजीनियरों और तकनीशियनों तक हजारों लोग
सीधे खनन कार्यों में कार्यरत हैं। कोल फील्ड का आर्थिक प्रभाव प्रत्यक्ष रोजगार से कहीं आगे तक जाता है। कोल फील्ड के आसपास कई सहायक उद्योग पनप गए हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिला है। ये उद्योग परिवहन और रसद से लेकर विनिर्माण और सेवाओं तक हैं, जिससे आर्थिक गतिविधि का एक लहर प्रभाव पैदा होता है। कोल फील्ड की उपस्थिति ने इस क्षेत्र को एक हलचल भरे औद्योगिक केंद्र में बदल दिया है। यह कई समुदायों के लिए समृद्धि लेकर आया है। कोयला खनन गतिविधियों से होने वाली आय ने इस क्षेत्र के कई परिवारों के जीवन स्तर में काफी सुधार किया है। इसने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंच प्रदान की है। कोलफील्ड ने स्थानीय आबादी की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। झरिया कोलफील्ड पर आर्थिक निर्भरता निर्विवाद है। यह इस क्षेत्र की पहचान और इसके लोगों की आजीविका का एक अभिन्न अंग बन गया है। समुदाय की आर्थिक भलाई को बनाए रखने के लिए कोलफील्ड का लगातार संचालन जरूरी है। यह इस क्षेत्र की समृद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाग 4। सुलगते अंगारे की एक सदी, झरिया कोलफील्ड की आग। झरिया कोलफील्ड एक सदी से भी ज्यादा समय से भूमिगत आग से जूझ रहा है, जो अवैज्ञानिक खनन प्रथाओं के पर्यावरणीय परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है। आग लगने की पहली घटना 1916 में दर्ज की गई थी, जो आग की लपटों के खिलाफ एक लंबी और कठिन लड़ाई की शुरुआत का प्रतीक है। ये आग शुरू में छोटी और स्थानीयकृत धीरे धीरे पूरे कोलफील्ड में फैल गई, जिससे जमीन के नीचे के विशाल क्षेत्र जल गए। इन आग लगने का मुख्य कारण कोयले का अपने आप जलना है। एक ऐसी घटना जो तब होती है जब कोयला हवा और गर्मी के संपर्क में आता है। अवैज्ञानिक खनन प्रथाओं, जैसे खदान की छत को सहारा देने के लिए कोयले के खंभे छोड़ना, ने स्वतः स्फूर्त दहन के लिए आदर्श परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। ये खंभे तत्वों के संपर्क में आने से अक्सर आग पकड़ लेते हैं, जिससे भूमिगत आग लग जाती है जो दशकों तक जल सकती है। अवैध खनन गतिविधियों से आग और भड़क गई है, जो अक्सर सुरक्षा नियमों और पर्यावरणीय विचारों की अवहेलना करती हैं। ये अवैध खदानें, जिनमें अक्सर खराब वेंटिलेशन होता है और उचित सुरक्षा उपायों का अभाव होता है, आग लगने के जोखिम को बढ़ाते हैं और इसके प्रसार में योगदान करते हैं। अवैज्ञानिक और अवैध खनन प्रथाओं के संयोजन ने झरिया कोलफील्ड की आग के लिए एक आदर्श तूफान पैदा किया है। जमीन के नीचे लगातार जल रही आग वातावरण में जहरीले धुएं और प्रदूषक छोड़ती है, जिससे स्थानीय आबादी के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं। जलते कोयले से निकलने वाले धुएं और धुएं में हानिकारक पदार्थ होते हैं, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कण पदार्थ शामिल हैं। ये प्रदूषक झरिया के निवासियों में सांस की समस्याओं, त्वचा में जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान करते हैं। इन प्रदूषकों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से समुदाय के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। भाग 5। आग का प्रभाव, एक ज्वलंत मुद्दा। झरिया कोलफील्ड की आग का पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, जिससे भूमि का धंसना, मिट्टी का कटाव और वायु प्रदूषण हुआ है। भूमिगत आग से उत्पन्न तीव्र गर्मी ऊपर की चट्टान की परतों को कमजोर कर देती है, जिससे भूमि धंस जाती है और जमीन में दरारें और दरारें पड़ जाती हैं। यह भूमि धंसाव सड़कों, इमारतों और रेलवे लाइनों सहित बुनियादी ढांचे के लिए एक गंभीर खतरा है। आग मिट्टी के कटाव में भी योगदान देती है, क्योंकि जलता हुआ कोयला गैसें छोड़ता है, जो बारिश के पानी के साथ प्रतिक्रिया करके अम्लीय घोल बनाती हैं। ये अम्लीय घोल मिट्टी को घोल देते हैं, जिससे यह कटाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। ऊपरी मिट्टी के नुकसान से कृषि उत्पादकता कम हो जाती है
और भूमि का क्षरण होता है, जिससे स्थानीय समुदायों की आजीविका पर और अधिक प्रभाव पड़ता है। आग से होने वाला पर्यावरणीय नुकसान व्यापक और लंबे समय तक रहने वाला है। आग के आर्थिक परिणाम भी उतने ही गंभीर हैं। आग के कारण मूल्यवान कोयला भंडार का नुकसान देश के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा आग ने खनन कार्यों को बाधित कर दिया है, जिससे स्थानीय समुदायों के लिए नौकरी छूटना और आर्थिक कठिनाई हुई है। आग के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य सेवा की लागत भी बढ़ी है, क्योंकि वायु प्रदूषण से स्थानीय आबादी का स्वास्थ्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। आग का सामाजिक प्रभाव गहरा है। भूमि धंसने के कारण समुदायों का विस्थापन और आग से उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों ने झरिया के निवासियों के बीच असुरक्षा और अनिश्चितता की भावना पैदा कर दी है। आग ने उनके जीवन को बाधित कर दिया है, जिससे उन्हें अपने घर और आजीविका को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। चल रहे संकट से समुदाय का सामाजिक ताना बाना बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भाग 6, झरिया का भविष्य, चुनौतियां और अवसर। झरिया का भविष्य भूमिगत आग से उत्पन्न जटिल चुनौतियों का समाधान करने और स्थायी खनन प्रथाओं को लागू करने पर निर्भर करता है। आग बुझाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। इसके लिए वैज्ञानिक विशेषज्ञता, तकनीकी हस्तक्षेप और सामुदायिक भागीदारी वाले बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। आग के प्रभाव को कम करने और प्रभावित क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रभावी अग्निशमन रणनीतियां विकसित करना और लागू करना महत्वपूर्ण है। भविष्य में आग को रोकने और कोलफील्ड की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए स्थायी खनन प्रथाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसमें पर्यावरण की दृष्टि से सही खनन तकनीकों को अपनाना, पर्यावरणीय क्षति को कम करना और स्थानीय समुदायों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता देना शामिल है। जिम्मेदार खनन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियमों को लागू करना और अनुपालन को लागू करना महत्वपूर्ण है। कोयले पर निर्भरता कम करने और कोयला खनन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का पता लगाने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करना महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था में विविधता लाने से कोयला खनन पर निर्भरता कम हो सकती है और क्षेत्र के लिए अधिक स्थायी भविष्य बनाया जा सकता है। पर्यावरण पर्यटन का विकास और छोटे पैमाने के उद्योगों को बढ़ावा देने से स्थानीय समुदायों के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत मिल सकते हैं। झरिया कोलफील्ड इसके सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास में योगदान करने की अपार क्षमता रखता है। भूमिगत आग के मुद्दे को संबोधित करके और स्थायी खनन प्रथाओं को लागू करके झरिया भारत के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रह सकता है, जबकि अपने लोगों और पर्यावरण की भलाई सुनिश्चित करता है। झरिया का भविष्य आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने पर निर्भर करता है।